नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका क्रेजी क्रिप्टो मिंटू में। बात करेंगे आज XRP की और आपका DRC20 BRC20 दो ब्लॉकचेन कौन सा अच्छा है आपके लिए, किस पे इन्वेस्ट करना ठीक रहेगा और आपका P2P स्कैम क्या P2P अभी करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ये सब आपने ही पूछा है। लेकिन XRP मैं अपनी तरफ से बता रहा हूँ क्योंकि इसको मैं टेलीग्राम पर भी शेयर कर चुका था। अब किस किस ने देखा, किसने नहीं देखा, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए। बाकी देखिए, मार्केट में कोई बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी अभी है नहीं। BTC आपका वही 27,000 के आसपास, 27,000 से थोड़ा सा प्लस है। बाकी ये कहूँगा बहुत ज़्यादा कोई अप ट्रेंड है नहीं है ऐसा कुछ भी। तो कहते हैं बोरिंग सो आप ये कह सकते हैं अभी फिलहाल जैसे निर्जीव जिसे कहते हैं ना, वैसा ही कुछ चल रहा है। और यहाँ पर आप देखिए थोड़ा सा जो सारी की सारी मुझे लगता है जो उलझन है ना, वही 1 तारीख वाली है, यानी कि डेप्थ सीलिंग वाली, कि जो इनका जो डॉलर छापने का इनको आदेश मिलता है नहीं मिलता है, यानी कि अमेरिका में जो बाइडेन साहब को। तो जब तक ये क्लियर नहीं होगा तब तक देखिए बहुत कुछ ऐसे ही रहेगा। और मुझे लगता नहीं कि इन 8 दिन में कुछ बहुत ज़्यादा फेरबदल होने वाला है। तो जो भी है आप वेट कीजिए। अगर देखिए उनको परमिशन मिल गई डॉलर छापने की तो बहुत अच्छा, तो आपका मार्केट जो है पॉजिटिव रहेगा और यहाँ से थोड़ा सा अप ट्रेंड शुरू हो सकता है। लेकिन अगर उनको ये डिफ़ॉल्ट करने वाली नौबत आ गई, वो डिफ़ॉल्ट कर गए, तो फिर ये मान लीजिए मार्केट आपका यहाँ से डाउन ट्रेंड, एक अच्छा खासा डाउन ट्रेंड आपको देखने को मिलेगा। क्योंकि स्टॉक मार्केट गिरेगा, उसके साथ में आपका BTC भी गिरेगा, यानी कि क्रिप्टो मार्केट भी गिरेगा। चलो, ये तो हो गई मार्केट की हालत जो आपको अभी 7-8 दिन और झेलनी पड़ेगी, यानी कि निर्जीवता जिसे कहते हैं। अब आते हैं XRP में आगे ऐसा क्या हुआ आज जो मुझे भी अपडेट करना पड़ा तुरंत। जैसे ही देखिए, जब मैंने अपडेट किया था उस टाइम पे पॉइंट आसपास बढ़ा था, इनकी प्राइस बढ़ा था। उस टाइम हुआ ये था कि एक न्यूज़ आई निकल के, तुरंत ही अपडेट हुआ कि साहब एक मेल भेजा गया है कि ये XRP जो है सिक्योरिटी नहीं है, यानी जो मसला है वो सारा सारा सिक्योरिटी का ही है। यानी SEC मानता है कि सिक्योरिटी और सिक्योरिटी को हम सेल परचेज नहीं कर सकते। और XRP यानी रिपल ये सब कहते हैं कि नहीं साहब हम सिक्योरिटी नहीं है। तो ऐसा एक मेल था, उस मेल का कहीं ना कहीं पॉजिटिव इम्पैक्ट जैसे ही पड़ना शुरू हुआ, वो कहते हैं इंटरनल जो इनसाइडर होते हैं ना, उन्होंने ये बात जो है कहीं ना कहीं लीक कर दी। और लीक होते ही साहब इसको डंप भी मार दिया। अब डंप मारने का मतलब ये हुआ, देखिए थोड़ा सा आपको डिस्टर्बेंस हो सकती है, हवा बहुत तेज़ है और मैं घर में ही हूँ, अभी गांव में हूँ, तो हवा की में थोड़ा बहुत प्रॉब्लम आएगी, तो प्लीज़ मैनेज कीजिए। तो हुआ क्या है, करीब करीब 8,73,00,000 XRP टोकन्स को बाइनेंस पर शिफ्ट किया और सेल मार दिया। तो अब आप एक चीज़ बताइए, जैसे ही कोई न्यूज़ निकलती है पॉजिटिव मार्केट के लिए, तुरंत सब बड़े बड़े अमाउंट जब इस तरीके से सेल किए जाएंगे तो प्राइस बढ़ेगा कहाँ से। जबकि अगर ये डंप ना मारा जाता, ये सेल एकदम से ना मारी जाती, तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं प्राइस आपको थोड़ा बहुत बढ़ता नज़र आता, कम से कम 5-7%, तो कम से कम मर से मर इतना बढ़ता। अगर मैं ये कहूँगा 8,73,00,000 से ज़्यादा जो टोकन बाइनेंस पर शिफ्ट किए गए, इनकी कीमत लगभग $4 करोड़ से भी ज़्यादा बनती है। तो आप बताइए, इतना बड़ा अमाउंट अगर आप सेल मारेंगे तुरंत, तो फिर प्राइस कैसे बढ़ेगा। और फिर ये तो एक ही ट्रांजैक्शन है, और भी ऐसी पता नहीं कितने ट्रांजैक्शन होंगी, कितने इनसाइडरों ने ऐसी न्यूज़ फैलाई होगी। तो ये तो वो है जो न्यूज़ निकल के आ गई, जो मालूम पड़ गया कहीं ऑन चेन कि भाई ये ट्रांजैक्शन अभी तुरंत रिसेंटली मारा गया है, इसी वजह से प्राइस पर आपको कोई खास फर्क नज़र नहीं आया, कहीं ना कहीं थोड़ा सा डाउनफॉल में ही आ गया। तो ये क्या है कि देखिए हमेशा वही रहता है क्रिप्टो करेंसी में, ये बड़ी ही एक विडम्बना हो गई है कि कहीं ना कहीं प्राइस जो है ना, ये लोग बढ़ने नहीं देते। प्राइस में कहीं ना कहीं ये वो कहते हैं अपनी चला लेते हैं, हर तरीके से देखा जाए तो उनकी अपनी मर्जी चल जाती है। अब मर्जी चल भी जाती है भाई, देखिए उनके पास बड़ी बड़ी होल्डिंग्स हैं, आप क्या करोगे, आपके पास उतनी बड़ी होल्डिंग्स नहीं है। अब उस होल्डिंग्स का ही वो पूरा फ़ायदा उठाते हैं और कहीं ना कहीं प्राइस जो है आपको डंप होता हुआ नज़र आता है। अब यहाँ XRP में देखिए जो भी गेम चल रहा है वो तो चलेगा। अगर कहीं थोड़ा बहुत आपको लगता है कि कोई प्रॉफिट कहीं हासिल हो सकता है तो ज़रूर कीजिए, लेकिन ये बड़ी बड़ी वेल्स देखिए आपको इतनी आसानी से पैसा मिलने नहीं देंगी, ये तो कन्फर्म है। क्योंकि आप इससे पहले भी कई बार इस चीज़ को नोटिस कर चुके हैं कि ये जो चीज़ें हैं जो हमारे कब्जे से कुल मिला के बाहर हैं, कहीं ना कहीं हम उनको जो है ट्रैक नहीं कर सकते जो वो लोग इतनी ट्रैक कर सकते हैं। तो वही चीज़ है कि देखिए उन्होंने इस चीज़ का फ़ायदा उठाया और फटाफट करीब करीब 8 करोड़ से ज़्यादा जो है टोकन्स शिफ्ट किए और डंप मार दिया। तो ये है साहब अभी तक का हाल XRP का। अब आते हैं BRC20 और DRC20, आपके लिए क्या ठीक है। देखो साहब, अगर मैं ब्लॉकचेन वाइज बताऊं, दोनों में ब्लॉकचेन कौन सी ठीक है, तो BRC यानी कि वो बिटकॉइन की ब्लॉकचेन है, DRC आपकी डॉज कॉइन की ब्लॉकचेन है।
अब यहाँ ब्लॉकचेन दोनों ही ठीक है अगर देखा जाए तो, लेकिन जिसका जैसा यूज। तो मैं देखिए डॉज कॉइन की ब्लॉकचेन का कोई खास यूज होता नहीं है। BRC20 है, मैं बिटकॉइन की है तो वो यूज में है। लेकिन अब दिक्कत ये है कि जो इस पर टोकन आ रहे हैं वो भरोसेमंद नहीं है। देखिए लोगों को बुरा लग सकता है, लेकिन मैं बहुत सीधा सीधा बोलता हूँ, इसीलिए कि भाई बुरा लगता है तो लगे, मेरा काम है आपको ठीक सी चीज़ बताना। तो मुझे नहीं लगता कि दोनों में से कोई भी जो टोकन आ रहे हैं दोनों ब्लॉकचेन्स पे वो ठीक हैं। वो कहीं ना कहीं देखिए आपको नुकसान पहुंचाएंगे। अभी तो मे भी हो सकता है आपको ये लग सकता है बहुत पंप कर रहे हैं, अच्छा प्रॉफिट देंगे, बिल्कुल शॉर्ट टर्म दे सकते हैं, दे भी रहे हैं। आप देख रहे हैं जो अभी रिसेंटली आ रहे हैं टोकन्स, वो शॉर्ट टर्म में अच्छा खासा प्रॉफिट दे रहे हैं आपको, लेकिन लॉन्ग टर्म में ये कोई भी आपको इस तरीके का प्रॉफिट नहीं मिलेगा। तो प्लीज़ आप थोड़ा सा होशियार रहिए। बाकी देखिए आपकी मर्जी है, आपको इन्वेस्टमेंट करना है आप कर सकते हैं, मैं इसमें आपको रोक नहीं सकता। लेकिन हाँ ये कह सकता हूँ कि ब्लॉकचेन दोनों ही ठीक हैं, कोई दिक्कत नहीं है। टोकन पूरी प्रॉब्लम है। जो उन पर जो टोकन बन के आ रहे हैं, वो कहते हैं ना कि एक कहावत है गाँव में कि ऐरा गहरा नत्थू खैरा। कोई भी टोकन लेके आ रहा है, आप बना लीजिए, आप 4 टोकन बना लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। टोकन तो वहाँ ईजिली बन सकते हैं, तो इसलिए वैसे टोकन्स का कोई भरोसा भी नहीं है। हाँ रही बात इसकी कि आप कहीं छोटा सा एक माइनर सा इन्वेस्टमेंट करके और आप अगर आप शॉर्ट टर्म में कोई प्रॉफिट लेना चाहते हैं तो ज़रूर ले सकते हैं, उसके लिए तो ठीक है। वरना भाई मैं ये नहीं कहूँगा कि आप जो है बहुत मोटा या बड़ा अमाउंट इसमें आप कोई इन्वेस्टमेंट करें। तो प्लीज़ इस चीज़ से थोड़ा सा होशियार रहिए। देखिए ब्लॉक अब आते हैं अपना P2P स्कैम। ये आप ही के द्वारा पूछे गए सवाल हैं तो मैं उनके जवाब दे रहा हूँ। तो देखिए P2P स्कैम में अभी भी वही चल रहा है जैसा चल रहा था, कुछ भी उसमें बदला नहीं है। यहाँ पर आपको सिर्फ एक चीज़ करनी है कि एक तो वेरीफाइड जो भी आपका सेलर है उसको यूज कीजिए, बाकी किस्मत आपकी है कि वो वेरीफाइड है, वो भी जेन्युइन है या नहीं है, कुछ नहीं कह सकते, किसी का भरोसा नहीं है। वो जो क्योंकि अब तक नहीं हो रहा था ना, अब हो रहा है, तो इसलिए ये नहीं कह सकते कि वो ठीक है, वो सही है, वो आपके साथ ऐसा नहीं करेगा, ये संभव नहीं है बताना। तो भाई देखिए आप कीजिए, मैं ये नहीं कह सकता कि आप नहीं करेंगे, बिल्कुल कीजिए आप, लेकिन थोड़ा सा बस वो ये सावधानियां हैं कुछ। तो मैंने P2P के ऊपर एक अच्छा खासा पूरा एक वीडियो बनाया हुआ है, आप क्रेजी क्रिप्टो मिंटू पर, और उस पर भी अवेलेबल है, और एक वीडियो आपका अर्न विद रोहितास पर भी अवेलेबल है। तो वहाँ पर आप ये चीज़ें देख सकते हैं कि P2P में आपको कौन कौन सी सावधानियाँ रखनी है और क्या क्या ऑप्शन हो सकते हैं कि आपको डिपॉजिट करना है या विड्रॉ करना है। देखिए P2P में तो ये दिक्कत रहेगी, ये सॉल्व नहीं हो सकती, ये तो एक्सचेंज ही सॉल्व कर सकता है जब तक जो मर्चेंट है उसको वो पूरी तरीके से लगाम नहीं लगाएगा, जब तक वो उसको पूरी पाबंदियां नहीं लगाएगा। तो इसमें पूरा का पूरा हाथ जो है आपका एक्सचेंज का है। एक्सचेंज जिस दिन चाहेगा ये सारी चीज़ें बंद हो जाएंगी, और जब तक एक्सचेंज ये ढिलाई रखेंगे तब तक P2P में देखिए आपके स्कैम होते रहेंगे और आगे भी जारी रहेंगे। तो इनको कहीं ना कहीं जैसे इन्वेस्टर की इन्होंने KYC की है, उसी तरीके से अगर ये KYC जो है P2P मर्चेंट की भी अगर करें तो मे भी हो सकता है कि ये प्रॉब्लम्स जो आ रही हैं आपको ये ना फेस करनी पड़े और आगे भी नहीं आएंगी। लेकिन अभी तो वही है कि देखिए मैं भी इस बात पे श्योर नहीं हूँ कि हाँ ये सेफ़ एंड सिक्योर है या नहीं है। यहाँ तो आपकी किस्मत है कि भाई जिसके साथ आप ट्रेड कर रहे हैं, जो मर्चेंट है, कि वो कितना जेन्युइन है, कि वो कितना फेथफुल है, आपको अपनी रिस्क पर ही P2P का जो भी करना है आप कह सकते हैं। बाकी देखिए मैं इसमें आपको बहुत ज़्यादा ये नहीं कह सकता कि हाँ ये बिल्कुल सेफ़ एंड सिक्योर है, क्योंकि अभी भी स्कैम हो रहे हैं, मैं तो इतना कह सकता हूँ। तो ठीक है, आप देख लीजिए आपको जैसा ठीक लगता है, और जो भी अपडेट होता है मैं आपको फिर देता हूँ। चलिए फिर मिलते हैं, नमस्कार।